हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 252 में होने वाले इंसिडेंट को सॉलिड नोवेल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के 8 सॉल रिंग्स को डिटोनेट कर चुका था और गॉड लेवल क्लैश के कारण वो खाई से नीचे गिर गया था। अब इस गॉड लेवल क्लैश से हुए धमाके के कारण पूरे स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट में गोल्डन कलर की रोशनी जगमगाने लगती है। ये देखकर कल्टीवेशन कर रही बीबीदोंग घबरा जाती है और स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट की ओर देखने लगती है। 99 लेवल की बीबीदोंग इस धमाके में गॉड लेवल प्रेजेंस महसूस कर पा रही थी। दूसरी तरफ होलिना उससे घबराते हुए पूछती है, टीचर वो धमाका क्या था? आखिर वो धमाका दिल दहला देने वाली फीलिंग्स क्यों दे रहा है? होलिना ने भी उस गोल्डन लाइट को देखा था, परंतु जो वो फील कर रही थी वो बीबीदोंग की फीलिंग से बिल्कुल अलग था। होलिना के मन में बहुत ही डरावनी फीलिंग्स घर कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका चार्मिंग फेस पीला पड़ गया था। होलिना इतना ज्यादा डर गई थी कि डर से उसने अपना सर झुका लिया था। अब बीबीदोंग गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहती है, एक और गॉड लेवल पावर? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाई प्रीस्ट क्यानदोलियो, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कहकर बीबीदोंग होलिना को ऑर्डर देते हुए कहती है, नाना मेरी ऑर्डर सभी तक पहुंचा दो। सभी से कहो कि वह लड़ाई की तैयारियां तेज कर दे। हमें जल्द से जल्द स्पिरिट सिटी पहुंचना पड़ेगा। इतना कहकर बीबीदोंग उस गोल्डन लाइट की ओर देखने लगती है। बीबीदोंग जानती थी कि क्यान रेंजू को गॉड लेवल तक पहुंचाने के लिए क्यानदोलियो ने उसकी मदद की थी, परंतु बीबीदोंग को ये नहीं मालूम है कि क्यानदोलियो अब मर चुके हैं। बीबीदोंग ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई भी सॉल मास्टर उससे पहले गॉड लेवल तक पहुंच जाए, परंतु जब क्यान रेंजू ने एंजल गॉड बनकर उसके ख्वाब को तोड़ दिया तो वह घबरा गई। बीबीदोंग हर हाल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनना चाहती थी और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बस वो कुछ ही पायदान दूर थी। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग सैन बेसुध होकर जमीन पर गिरा पड़ा था और जिस जगह पे टैंग सैन गिरा था उस जगह पे 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा और 500 मीटर लंबा खाई बन गया था। घायल होने के बावजूद भी टैंग सैन अपने दांतों को लगातार कस रहा था ताकि वो गलती से भी बेहोश न पड़ जाए। टैंग सैन के बॉडी के हर एक बोन्स बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसके लिए सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी बॉडी में जो एंजेलिक पावर घर कर गया था वो उसकी स्पिरिट पावर को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था, परंतु सौभाग्य से सीगॉड लाइट की एनर्जी उसे ब्लॉक कर पा रही थी। क्यान रेंजू की कंडीशन टैंग सैन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो चुपचाप एक बड़े पेड़ के सामने खड़ी होकर टैंग सैन को देख रही थी। क्यान रेंजू को लग रहा था कि ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। टैंग सैन ने जो स्टिक लड़ाई से पहले बर्न किया था वो अभी भी जल रहा था। वो जलती हुई स्टिक अभी भी क्यान रेंजू के एंजेलिक पावर से प्रोटेक्टेड थी। लड़ाई के शुरुआत से अब तक वो स्टिक आधी जल चुकी थी। भले ही टैंग सैन कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज करके कुछ समय के लिए अपनी पावर को गॉड लेवल तक पहुंचा पा रहा था, लेकिन क्यान रेंजू के रियल एंजेलिक पावर से भिड़ने के बाद वो लगभग हार चुका था। टैंग सैन अभी भी बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा था। एंजेलिक सेंस क्यान रेंजू को ये कह रही थी कि टैंग सैन अभी भी मरा नहीं है। भले ही टैंग सैन के जख्म बहुत ही गहरे हैं, लेकिन उसकी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं है। अब क्यान रेंजू को खाई के आखिरी छोर पे टैंग सैन के गॉड लेवल स्पाइडर सॉल बोन्स दिखाई पड़ते हैं। टैंग सैन अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की मदद से खुद को खाई से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को ठीक से खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। ऊपरी सतह पे पहुंचने के बाद वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। टैंग सैन के बॉडी में जो गोल्डन ब्लू फ्लेम्स बर्न हो रहे थे वो अब गायब हो चुके थे। उसने अपना ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट भी हटा लिया था। एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंग सैन को ऐसी हालत में देखकर समझ जाती है कि टैंग सैन उससे लड़ने के लिए अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं है। क्यान रेंजू को अब डाउट होने लगता है कि टैंग सैन इस हालत में किस एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाला है। अब लंबी सांस लेते हुए टैंग सैन अपनी बॉडी को सीधा करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने विशफुल ट्रेजर पर्स से कुछ सॉसेज बाहर निकाल कर खा लेता है। इन सॉसेज में 3 बिग रिकवरी सॉसेज, एक सिमुलेटिंग पिंक सॉसेज और एक लिमिट ब्रेकिंग सॉसेज था। इन 3 तरह के सॉसेज से उसकी रिकवरी स्पीड तेज हो गई थी और उसका कंडीशन भी धीरे धीरे सुधर रहा था। लेकिन जो आखिरी सॉसेज उसने अपने विशफुल ट्रेजर पर्स से निकाला था वो बिल्कुल ही अलग सा इफेक्ट दे रहा था। ये सॉसेज पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई क्रिस्टल हो। इस सॉसेज को देखकर टैंग सैन के मुंह में एक अलग सा स्माइल दिखाई पड़ने लगता है। ये स्माइल इस लड़ाई से रिलेटेड नहीं था, बल्कि ये स्माइल इस सॉसेज के ओनर से रिलेटेड था। यह ट्रांसपेरेंट सॉसेज ऑस्कर के 8 सॉलिड स्किल से बना क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज था।
इस क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज को खाते ही टैंगसेंग के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई पड़ने लगता है। क्यान रेंजू के डिवाइन सेंस को तुरंत ही ये महसूस होता है कि गंभीर रूप से घायल टैंगसेंग की रिकवरी स्पीड बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ गई है। उसके जख्म बस कुछ सेकंड्स में ही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक दिखाई पड़ रही है। टैंगसेंग के टूटे हुए सभी बोन्स क्रैकिंग आवाज करते हुए इतनी जल्दी ठीक हो गए थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे कभी टूटे ही नहीं थे। ये देखते ही क्यान रेंजू शॉक होते हुए कहती है कि आखिर टैंगसेंग ने अभी क्या खाया था जिसकी मदद से उसके जख्म इतनी जल्दी भर गए और उसकी कंडीशन बेस्ट स्टेट पे पहुंच गई। क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज का प्रभाव यह है कि इसके खाते ही सभी तरह के जख्म तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। इसे ग्रहण करने वाले के पास अगर आखिरी सांस भी बची हो तो वो इसे खाते ही तुरंत ठीक हो सकता है। इस एक सॉसेज को बनाने के लिए ऑस्कर को अपना 50% सॉल पावर खर्च करना पड़ता है, इसलिए ऑस्कर हर 7 दिन में सिर्फ एक ही क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज बनाता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यह सॉसेज कितना कीमती है। इसके अलावा इस सॉसेज को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस सॉसेज को केवल ऑस्कर ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर इस सॉसेज को किसी और के लिए उपयोगी बनाना हो तो ऑस्कर को उस पर्सन के खून के 3 बूंदों की जरूरत पड़ती है। इसे बनाने के बाद इस सॉसेज को केवल उस ब्लड का ओनर ही इस्तेमाल कर सकता है। ये क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज उस सॉल मास्टर को व्यवहारिक रूप से दूसरा जीवन प्रदान करता है, लेकिन ये सॉसेज सॉल पावर को रिस्टोर करने में मदद नहीं कर सकता है। शायद इसी वजह से टैंगसेंग ने तीनों एंट इम्परर्स के सॉल रिंग को एक साथ एब्जॉर्ब करने का रिस्क उठाया था, लेकिन जब उसने तीनों 15 टन एंट इम्परर्स के सॉल रिंग्स को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया तो उसने इत्मीनान से अपनी फिजिकल पावर को स्टेबल करने के बारे में सोचा। रैंक 80 को पार करने के बाद और क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज की एबिलिटी को हासिल करने के बाद ऑस्कर का पोजीशन श्रेक 7 डेविल्स में और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस एबिलिटी को हासिल करने के बाद ऑस्कर ने 49 दिनों का समय लगाकर सभी श्रेक्स डेविल्स के लिए एक एक क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज को तैयार किया था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सही इस्तेमाल किया जा सके। क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। जब तक ये डैमेज ना हो तब तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट रेट के फूड टाइप सॉल स्किल का यही फायदा होना चाहिए। अगर इस सॉसेज को बनाने का प्रोसेस इतना जटिल और थकान भरा नहीं होता तो इसे वास्तविक रूप से गॉड लेवल सॉल स्किल कहा जा सकता है। एक असली क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज सिर्फ 50% जख्मों को ही ठीक कर सकता है और 50% फिजिकल स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर ऑस्कर इरेक्ट गोल्ड फ्लाई सॉसेज खाकर क्रिस्टल कैटरपिलर सॉसेज को तैयार करे तो ये 100% जख्मों को ठीक कर सकता है और साथ ही साथ 100% फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ठीक कर सकता है। टैंगसेंग के फिजिकल स्ट्रेंथ को अचानक रिकवर होता देखकर क्यान रेंजू उस पर अटैक लॉन्च नहीं कर पाती है। बस वो टैंगसेंग की ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ अगर तुम्हारी ताकत दोबारा रिकवर हो गई? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त तुम अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे साउंडिंग्स के टूट कर गायब होने का दृश्य बिल्कुल भी फेक नहीं था। भले ही तुम्हारा ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल सोल टूटा नहीं है, परंतु तुम कुछ समय के लिए दोबारा इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुनकर अब टैंगसेंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम बहुत ही गौर से इन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। तुम सही हो। मेरे पहले 8 साउंडिंग्स के डेटोनेट होने के बाद मैं अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मगर भूलो मत कि मेरे पास 2 मार्शल सोल है। ब्लू सिल्वर एम्परर को छोड़कर मेरे पास अब भी एक दूसरा मार्शल सोल है। इसलिए हमारे शर्त के अनुसार इस लड़ाई का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ये सुनते ही एंजल गॉड क्यान रेंजू मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा वर्ल्ड्स नंबर 1 मार्शल सोल हाओतियान हैमर कितना पावरफुल है, जिसने एक बार मेरे फादर को बहुत ही बुरी तरह से घायल किया था। ऐसा कहकर क्यान रेंजू जलती हुई स्टिक की ओर देखने लगती है, जो कि अभी तक सिर्फ आधा ही बर्न हुआ था। अब जैसे ही टैंगसेंग अपने हाओतियान हैमर को रिलीज करता है तो उसके चारों ओर गहरा काला रंग दिखाई पड़ने लगता है और इसके साथ ही साथ गोल्डन रेड कलर का हैमर टैंगसेंग के हाथों में जगमगाता हुआ बाहर आ जाता है। हाओतियान हैमर के रिलीज होते ही क्यान रेंजू को तुरंत महसूस होता है कि टैंगसेंग का हाओतियान हैमर बहुत ही ज्यादा भारी है। अब जैसे ही हाओतियान हैमर के साउंड रिंग्स एक के बाद एक बाहर आते हैं तो ये देखकर क्यान रेंजू दंग रह जाती है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये नोवेल वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया एनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।